हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में क्लास 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.2 के सारे प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं और वो भी काफ़ी शानदार तरीक़ा से। ठीक है, काफ़ी आसान तरीक़ा से देखने वाले हैं। अगर यह क्लास यह सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे दोस्त अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा एक्सरसाइज 8.2 में पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न दिया होगा। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न को आपको देखते हैं। पहला प्रश्न में मेरे दोस्त, पहला प्रश्न में आपको क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मेरे दोस्त साइन 60 इंटू में कॉस 30, साइन 60 इंटू में कॉस 30 प्लस में मेरे दोस्त साइन 30 इंटू में कॉस 60। तो आप सभी को मालूम होगा मेरे दोस्त साइन 30 कॉस 60 सभी का मान ज्ञात करने के लिए आपको बहुत पहले क्लास में, मतलब जब त्रिकोणमितीय अनुपात का जब परिचय दे रहे थे, उसमें काफ़ी शानदार तरीके से निकालने के लिए दिखाए थे। ठीक है, अगर वह क्लास आप नहीं देखें तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को मालूम होना चाहिए कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है, साइन 60 का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। वहीं पर ही बात करते हैं cos 30 का भी वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। बात यह है मेरे दोस्त प्लस में साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये 60 है। ठीक है, और cos 60 का मान भी क्या होता है? 1/2 होता है। अब आप देखिएगा, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो √3 गुने √3 तो आपको 3 आएगा, बटा में 4 प्लस में 1 गुने 1 तो 1 बटा में 2 गुने 2 तो 4 आएगा। जब हर सेम हो तो अंश जोड़ दीजिए। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तब भी 3/4 प्लस 1/4 तो आपको कितना आ जाएगा? 4/4। जब इसको आप काटिएगा मेरे दोस्त तो आपको कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। यह आपको फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं काफ़ी शानदार तरीके से सीख गए होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ मान रखना था। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को मान मालूम नहीं है, एक बार पिछले क्लास जाकर ज़रूर देखिए, उसमें आपको काफ़ी शानदार तरीके से मान को निकालने के लिए सिखाए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। कितना? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है मेरे दोस्त, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ यह है कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 30 और माइनस में मेरे दोस्त साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। अब आप सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि 2 गुना में है तो गुना में लिखेंगे। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है तो √3/2 के होल स्क्वायर लिखेंगे। √3/2 होता है तो √3 के होल स्क्वायर लिखेंगे। वहीं पर ही बात करते हैं मेरे दोस्त कि साइन 60 का भी वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, तो √3/2 के होल स्क्वायर। अब बात यह है कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्त कि 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 गुने 2 तो 2 आ जाएगा। इसको हम करेंगे मेरे दोस्त तो 3/4 आएगा, ये माइनस में 3/4 आएगा। 3/4 से 3/4 गया, आपको फाइनल आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त? 2 आ गया। ठीक है, हम आशा करते हैं यह भी प्रश्न को आप काफ़ी शानदार तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है, बता दिए हैं। अब हम कितना चलते हैं मेरे दोस्त? 3 नंबर में आप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है? 2 भी बता दिए हैं। ठीक है, अब हम किसको बता रहे हैं? 3 में आपको प्रश्न लिखा हुआ है मेरे दोस्त cos 45। कितना लिखा हुआ है? cos 45 डिग्री बटा में मेरे दोस्त सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए आप काफ़ी आसान तरीके से हम इस प्रश्न को देखते हैं। सिर्फ आप सभी को मान याद रहना ज़रूरी है।
कॉस 45 का मान मेरे दोस्त 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। वहीं पर सेक 30 की बात करते हैं, मतलब कोस 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, √3/2। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसी को उलट दीजिए, मतलब आपको देखा जाए तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, 2/√3, 2/√3। ठीक है। वहीं पर ही बात यह है मेरे दोस्त, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2। क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन का उल्टा ही क्या होता है, कॉसेक होता है। तो उल्टा करेंगे तो 2/1 मतलब 2 आएगा। ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त, इसको आप सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको अब क्या करना है, एलसीएम लीजिएगा तो 1/√3, 1/√3 बटा में √3 एलसीएम आप लीजिएगा तो √3 से √3 खत्म, आपको 2 आएगा, 1 से भागा देंगे तो √3 आएगा, √3 गुने 2 तो आपको 2√3 आएगा। ये √2 है। कितना है मेरे दोस्त, √2 है। ठीक है। तो चलिए √2 है। अब आपको पता होगा कि ये भागा का साइन है, भागा का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। चलिए हम इधर बनाते हैं, शायद इधर नहीं दिखेगा। तो जब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2, 1/√2। जब इसको हम गुना में लिखेंगे तो √3 ऊपर चले जाएगा और क्या मेरे दोस्त, 2+2 नीचे आएगा। ठीक है, यही ना होगा। ऐसे आपको पता है पहला का गुना चौथा में, दूसरा का गुना तीसरा में कर सकते हैं। तो पहला का गुना आप देखिए तीसरा में ही हुआ, दूसरा चौथा में हुआ, दूसरा का गुना तीसरा में ही हुआ। जब आप इसको गुना करते हैं मेरे दोस्त तो आपको क्या आता है, √3 बटा में। जब हम इसको गुना करेंगे तो 2√2 आएगा, 2√2 आएगा। वहीं पर ही बात करते हैं, जब हम इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त तो 2√6 आएगा, 2 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है। क्योंकि आप देखिए, हाँ 2√6 आएगा। अब इसको आप क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए आता होगा, ये प्लस है तो आप क्या कीजिए, माइनस में गुना कीजिए। ठीक है। तो 2√6 इंटू में 2√6 माइनस 2√6। जब हम इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त तो आपको कितना आ जाएगा, √3 इंटू 2√2 माइनस में 2√6। ठीक है। बटा में मेरे दोस्त आपको क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर, मतलब 2√2 के स्क्वायर माइनस 2√6 के होल स्क्वायर। अब बात यह है कि इसको मल्टीपल कर दीजिए, गुना हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 2√6, इसमें गुना करते हैं मेरे दोस्त तो 2√18 आता है। कितना आता है, 18 आता है। अब बात यह है, इसको हम स्क्वायर से कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 2 का वर्ग 4, 6 चौका 24, कितना आ गया 24, 6 चौका के 24 होगा। हाँ 2 का वर्ग 4 और 6 चौका 24। ठीक है। अब बात यह है मेरे दोस्त, और भी इधर आप लिख सकते हैं एक पॉइंट बढ़ाकर। आप देखिएगा तो 2√6 माइनस में यहाँ पर ही देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर ही आप देखिएगा कुछ पॉइंट तो 3 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, 3 2 नीचे रहेगा, है ना, रूट में रहेगा। बटा में आप घटाइएगा तो -16 आएगा। क्या आएगा, -16। अब आप देखिए तो अंश से आपको क्या कॉमन हो रहा है, 2। तो अंश से जब 2 कॉमन करेंगे तो -2 कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कीजिए, -2। तो जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो माइनस हम कॉमन किए हैं तो 3√2 क्या आ जाएगा प्लस में, और √6 क्या चल जाएगा माइनस में। ठीक है। अब बटा में कितना है मेरे दोस्त, -16, माइनस से माइनस खत्म, 8 दूनी के 16, यानी आपको आंसर आ गया होगा मेरे दोस्त 3√2 माइनस
√6/8 यह आपको फाइनल आंसर है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ से हम किए हैं हर का परिमीकरण किए हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त। 4 में आपको लिखा गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस में मेरे दोस्त टेन 45 डिग्री और माइनस में कॉसेक 60 डिग्री है, माइनस में कॉसेक 60 डिग्री है। और बटा में देखा जाए तो आपको कितना है, सेक 30 डिग्री प्लस में मेरे दोस्त कोस 60 डिग्री और प्लस में क्या है, कॉट 45 डिग्री है, कॉट 45। अगर आप सभी का वैल्यू जानते हैं तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2, टेन 45 का मान 1 और कॉसेक 60 का जो मान होता है वह आपको 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। ठीक है, वहीं पर ही बात करते हैं सेक 30 का मान भी कितना होता है, 2/√3 होता है और कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है और कोट 45 का मान 1 होता है, प्लस में 1 होता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसके हर में कुछ भी नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम आप देखिएगा तो 2√2 होगा। ठीक है, ऊपर वाले को। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म, रूट आएगा तो √2 गुने 1 तो कितना होगा, √2 गुने 1 तरीके होगा, इससे हम भागा देंगे तो यही उतरेगा 2√2। ठीक है, इससे हम भागा देंगे, सॉरी यहाँ पर ही आप देखिए गलती हो रहा है। ठीक है, क्या गलती हो रहा है, ये √3 है ना, तो 2 कटेगा तो √3, तो √3 यहाँ पर ही आएगा, 1 से भागा देंगे तो यही उतरेगा 2√3 और इससे हम भागा देंगे तो ख़त्म होगा √3, तो 2 बचेगा तो -4 आएगा। कितना आएगा, -4। अब बात यह है मेरे दोस्त, क्या है, इसको आप कीजिए, इसका भी एलसीएम 2√3 आएगा, 2√3 आएगा, 2 क्या आएगा, 3 आएगा। तो इससे भागा देंगे √3, 2 दूनी के 4, प्लस में 2 से भागा देंगे तो √3, इससे भागा, इसके हर में कुछ भी नहीं तो 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस में 2√3। ठीक है, एक क्या है, बराबर का साइन, 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब यहाँ पर ही देखना है 1√3 प्लस 2√3, तो आपको कितना आ गया, 3√3, कितना आ गया, 3√3 और माइनस में कितना है मेरे दोस्त, 4 है। क्या लिखना है, 3√3 - 4 बटा में कितना, क्या आ जाएगा जी, क्या आएगा पता है, 3 है 1, हाँ 2 है 1, 3√3 अब प्लस में कितना है, 4 है। अब आप इसको कुछ भी नहीं करना, हर का परिमेयकरण कीजिएगा। हर का परिमेयकरण आप सभी को करने आता है, हर के संख्या से ऊपर नीचे गुना करना है, पर साइन को क्या करना है, चेंज करना है, साइन को क्या करना है मेरे दोस्त, चेंज करना है। ठीक है, तो प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, माइनस में 4। ठीक है, तो 3√3 और प्लस के माइनस के 4। अब इसको आप गुना कीजिए, क्या करना है, गुना करना। तो जब हम गुना करेंगे तो वाला ऊपर वाला आ जाएगा कितना, 3√3 - 4 के होल स्क्वायर और a+b इंटू a-b। आप देखें एक फार्मूला a+b इंटू a-b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो देखिए a+b और a-b के जैसा लग रहा, तो क्या हो जाएगा, 3√3 के होल स्क्वायर और माइनस में 4 के स्क्वायर। अब बात यह है मेरे दोस्त, a+b के होल स्क्वायर सभी को आता है, तो a² + b²। तो a का स्क्वायर कितना होगा, 3 का वर्ग 9, 9 × 27 और प्लस में b का स्क्वायर तो प्लस में 16, माइनस में 2ab तो 3 दूनी 6 रूट, माइनस में 6√3। अब बटा में मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, 9 × 27, 9 × 27। अब माइनस में आपको कितना आ जाएगा,
4 का वर्ग 16, ठीक है। अब आप इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 के 3 यानी 3 1 4 यानी 43 माइनस 6√3 और बटा के मेरे दोस्त, बटा कितना आपको आ जाएगा, घटाइए कितना आएगा जी, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यह आपको फाइनल आंसर आएगा मेरे दोस्त, यही आपको क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है। क्या है, कहीं पर गलती तो नहीं हुआ है ना, नहीं गलती तो कहाँ हुआ है, ठीक है, ठीक है। आपको जोड़ दीजिएगा 713 30 नहीं 53 आएगा क्या, ये गलती है जी। 713 के 3 और 2 1 3 3 1 4 सही तो है, 53 नहीं आएगा, 29 सही है। तो इस तरह से आपको आसानी, आप क्या करना है, अगर हर रूट में आ रहा है तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा, ठीक है, हर। चलिए प्रश्न नंबर आप 5 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में मेरे दोस्त 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में मेरे दोस्त यहाँ पर ही आपको लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, शायद लगता है प्रश्न गलती लिखा है क्या जी। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप कितना पढ़े हैं, यहाँ पर ही दोनों क्या है 30 30 है, इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्या होगा 1 है ना। तो 5, चलिए 5 गुने कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू कितना जानते हैं, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 गुने सेक 30 का वैल्यू कितना जानते हैं, सेक 30 का वैल्यू कितना जानते हैं, 2/√3 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 10 45 का मान कितना जानते हैं, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में मेरे दोस्त इसका वैल्यू ही कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर ही साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 है, मतलब थीटा समान, मतलब कौन न्यून कौन क्या है, समान है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 1 से भागा देने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब 5 गुने कितना आ गया, 1/4 1/4 प्लस में 4 गुने 4/3 आ जाएगा, 4/3 माइनस 1। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1। अभी आप इसको एलसीएम लेकर आप बना सकते हैं, इसके हर में कुछ भी नहीं तो 1, 4 और 3 का एलसीएम आपको 12 आएगा, 4 और 3 का एलसीएम मेरे दोस्त कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो जब हम 12 आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा 15 और प्लस में आपको कितना आ जाएगा, 3 से भागा देंगे तो 4 बार में 16 चौका 64, 16 चौका 64, इससे भागा देंगे तो माइनस में 12, ठीक है। आप देख सकते हैं 12 में से 15 में से 12 जाएगा 3 3 67, आपको कितना आ गया 67/12, यह आपको फाइनल आंसर है। आशा करते हैं सारे प्रश्न को सीख गए होंगे, सिर्फ इसमें आपको वैल्यू रखना है, ठीक है, मान रखिए और यह प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है।